पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की नालागढ़ इकाई की बैठक में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इकाई के अध्यक्ष नरेश घई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके मांग की गई कि जुलाई 2022 से 4% व जनवरी 2023 से कुल 8% महंगाई की किश्त जारी की जाए। वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी उनका बकाया एरियर जारी किया जाए। पेंशनरों के मेडिकल बिल लंबे समय से लंबित पड़े हैं, उनके लिए भी सरकार बजट का प्रावधान करे। बैठक में नालागढ़ बद्दी 4 लेन के कार्य की धीमी गति पर चिंता जताई। मार्ग पर निर्माण कार्य होने से यहां पर हर रोज हो रही दुर्घटनाओं से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, इसीलिए 4 लेन के कार्य को तेजी से पूरा किया जाए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मार्ग के ब्लैक पॉइंट पर पुलिस बल को तैनात किया जाए। नालागढ़ अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट का पद लंबे समय से खाली पड़ा है, जिसके चलते लोगों को महंगे इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। इन पदों को भरा जाए, साथ ही ट्रॉमा सेंटर के लिए स्टाफ और उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे इसे चालू किया जाए। हिमाचल के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने भी बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। बैठक में 3% महंगाई की किश्त जनवरी 2022 से जारी करने और 2003 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जारी करने पर प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। पेंशनर एवं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन नालागढ़ की आज मासिक मीटिंग थी, जिसमें मुख्य रूप से पेंशनर्स की समस्याओं पर हमने चर्चा विस्तारपूर्वक की। आज की मीटिंग में सबसे पहले तो हिमाचल सरकार का धन्यवाद किया गया कि उन्होंने 3% जो एरिया हमारा डीए है वो कर्मचारियों और पेंशनरों को दे दिया है, और साथ में इस बात के लिए भी प्रशंसा की गई कि ओपीएस जो हमारी मांग थी पेंशनर्स की कि जो 2003 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी हैं या सर्विस में आए हैं उनको भी पेंशनर में जोड़ा जाए। तो 2003 के बाद के कर्मचारी भी जो एनपीएस की स्कीम में थे उनके लिए ओपीएस हिमाचल सरकार ने लागू किया है, उसका कल एसओपी भी जारी हो गया है। उसके लिए हमने हिमाचल सरकार का भी धन्यवाद किया। और इसके साथ साथ पेंशनर्स में इस बात में अभी भी रोष है कि 4% जो डीए 2022 जुलाई से और 4% जनवरी 2023 से ड्यू पड़ा है, उसके बारे में भी सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए उस डीए की किस्त जो है वो जल्द से जल्द दी जाए। एरियर 2016 से पेंशनर का बकाया पड़ा हुआ है, और पेंशनर जो 2016 के बाद जो निर्धारण वेतन का हुआ था उनकी रिवाइज पेंशन अभी तक नहीं मिली है। तो एक मुश्त एरियर भी जो पेंशनर को दिया जाए, क्योंकि ये पेंशनर का जो एरियर है वो कोई खैरात नहीं है, बल्कि ये पेंशनर का हक है। और इसी के साथ साथ नालागढ़ पेंशनर और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन में इस बात का रोष पाया जा रहा है कि नालागढ़ में जो हॉस्पिटल है उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। यहाँ पर मेडिसिन का डॉक्टर पिछले करीब 1 वर्ष से नहीं है, और साथ में रेडियोलॉजिस्ट का पद 2 वर्ष से खाली पड़ा हुआ है। और ट्रामा सेंटर जो बनाया है वो भी केवल कागजों में ही बनाया हुआ है। ट्रामा सेंटर में अभी तक जो है ना स्टाफ आया है ना ही डॉक्टर आए हैं, जबकि आज भी अखबारों में ये बात एडिटोरियल लिखा हुआ है अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून ने कि नालागढ़ बद्दी एरिया जो है सड़क वो 4 लेन आज डेथ ट्रैप बन चुकी है। हर रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, और वहाँ पर मानवीय शरीर जो है हमारे जो काफ़ी नौजवान बच्चे जो हैं वो हर रोज़ दुर्घटनाओं का शिकार होकर अपना जीवन खो रहे हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है सरकार से कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए और सड़कों की जो दयनीय हालत है उसको भी मजबूत किया जाए, सुधारा जाए। नालागढ़ बद्दी 4 लेन जो है वो कछुआ साहब पर चाल पर अभी चल रहा है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसे तीव्र गति से पूरा किया जाए। और साथ में जो नालागढ़ से और भी जो रोड्स हैं हमारी, चाहे रामसर रोड है, बघेरी की रोड है या दूसरी रोड हैं, उसको भी ठीक तरह से मरम्मत किया जाए और लोगों को राहत प्रदान की जाए। पेंशनर्स व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से मिलेगा और उनसे मांग करेगा कि आप जिला सोलन से संबंधित हैं तो आप कम से कम अपने ज़िले में तो स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार लाए, क्योंकि सरकार को आए हुए 4 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। तो स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी चरमरा रही है, चाहे पीएससी जोगो हैं, पीएससी रामसर है या नालागढ़ सिविल अस्पताल है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स के पद हैं वो अभी भी खाली पड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो पूरा जो होना चाहिए मेडिसिन का डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक्सरे की मशीन है वो भी अभी तक खराब पड़ी हुई है। तो इसलिए हमारी ये सरकार से मांग है स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी से कि नालागढ़ की तरफ और जिला सोलन की तरफ वो ध्यान दें, नहीं तो जो है लोगों में रोष जो है पनपेगा और हमें आंदोलन करना पड़ेगा।
ना एक मिनट। पेंशनर्स व सीनियर सिटीजन स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से मांग करती है कि वह जिला सोलन से संबंधित हैं और नालागढ़ अस्पताल का वो पर्सनली दौरा करके नालागढ़ अस्पताल की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जल्द से जल्द यहाँ आएँ और इस बात को ध्यान रखें कि नालागढ़ अस्पताल में क्या स्थिति है। इसके लिए वो नालागढ़ जल्द से जल्द दौरा करें और नालागढ़ अस्पताल की जो है दशा को सुधारें। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।